क्या आपको याद है 23 अक्टूबर 2022 की वो शाम? मेलबर्न का खचाखच भरा मैदान, 90,000 से ज्यादा लोगों की चीखें और भारत को आखिरी 8 गेंदों पर चाहिए थे 28 रन। सामने थे हैरिस रऊफ, जो उस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक माने जा रहे थे। पूरा हिंदुस्तान उम्मीद खो चुका था, लेकिन तभी एक इंसान ने वो किया जिसे आज शॉट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। बैकफुट पर जाकर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से वो छक्का। उस एक शॉट ने न सिर्फ मैच बदला, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि किंग अभी वापस आ चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली के इस किंग बनने के पीछे कितनी रातों का अंधेरा और कितनी कुर्बानियां छिपी हैं? आज की इस वीडियो में हम विराट कोहली के उस सफर की बात करेंगे जो दिल्ली की तंग गलियों से शुरू होकर क्रिकेट के सिंहासन तक पहुंचता है। ये कहानी सिर्फ चौकों और छक्कों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे जिद्दी लड़के की जिसने हार को कभी स्वीकार नहीं किया। विराट का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे और मां सरोज कोहली एक हाउसवाइफ। विराट के बड़े भाई विकास और बहन भावना के साथ उनका बचपन दिल्ली के उत्तम नगर में बीता। विराट के हाथ में बल्ला तब से था जब वो शायद ठीक से चलना भी नहीं जानते थे। उनके पिता ने उनकी आंखों में वो चमक देख ली थी और महज 9 साल की उम्र में उन्हें वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में डाल दिया। कोच राजकुमार शर्मा के पास जब विराट पहुंचे तो वो एक गोल मटोल और शरारती बच्चा थे, लेकिन जब वो क्रीज पर आते तो उनकी गंभीरता बड़ों बड़ों को डरा देती थी। विराट ने दिल्ली की सड़कों पर घंटों प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट खेला है, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट की बारीकियों का सामना करना पड़ा। लेकिन विराट की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट एक ऐसी घटना थी जो किसी भी इंसान को तोड़ सकती है। साल 2006, दिसंबर का महीना। विराट उस वक्त दिल्ली के लिए कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे। मैच काफी नाजुक मोड़ पर था और विराट 40 रन बनाकर खेल रहे थे। उसी रात उनके घर से एक खबर आई जिसने उनकी दुनिया उजाड़ दी। उनके पिता प्रेम कोहली का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। सोचिए, एक 18 साल का लड़का जिसके लिए उसके पिता ही उसका सबसे बड़ा सहारा थे, उसकी आंखों के सामने उसके पिता की बॉडी पड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ उनकी टीम को उनकी जरूरत थी। अगले दिन सुबह विराट ड्रेसिंग रूम में खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन हाथों में बल्ला। उन्होंने उस दिन 90 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली और सीधे अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गए। उसी दिन दुनिया ने देख लिया था कि ये लड़का आम मिट्टी का नहीं बना है। पिता को खोने के बाद विराट का क्रिकेट के प्रति जुनून एक अलग ही लेवल पर चला गया। साल 2008 में जब उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप की कप्तानी सौंपी गई तो उन्होंने मलेशिया की धरती पर तिरंगा लहराकर दिखा दिया कि टीम इंडिया का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। उसी साल आईपीएल की शुरुआत हुई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस युवा खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया। विराट का इंटरनेशनल डेब्यू भी उसी साल श्रीलंका के खिलाफ हुआ, लेकिन शुरुआती सफलता ने विराट को थोड़ा भटका दिया था। 2012 तक विराट एक ऐसे खिलाड़ी थे जो टैलेंटेड तो थे, लेकिन उनकी फिटनेस और एटीट्यूड पर सवाल उठ रहे थे। विराट ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उस वक्त उनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब थीं। वो देर रात तक पार्टियां करते थे और उनका शरीर एक एथलीट जैसा नहीं दिख रहा था। पर इसके बाद जो हुआ उसने मॉडर्न क्रिकेट के मायने बदल दिए। विराट ने एक रात आईने में खुद को देखा और तय किया कि उन्हें दुनिया का बेस्ट एथलीट बनना है। उन्होंने चिकन रोल और जंक फूड छोड़कर उबली हुई सब्जियां और ग्रिल्ड प्रोटीन अपना लिया। उनकी फिटनेस ट्रेनिंग इतनी हार्ड हो गई कि टीम के बाकी खिलाड़ी भी दंग रह गए। यही वो वक्त था जब विराट कोहली 2.0 का जन्म हुआ। 2014 का ऑस्ट्रेलिया दौरा याद कीजिए। एडिलेड में उन्होंने दोनों पारियों में शतक जड़कर कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर कर दिया। धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद जब विराट को कप्तानी मिली तो उन्होंने टीम इंडिया में एक नई आक्रामकता भर दी। अब टीम इंडिया सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाली टीम की आंखों में आंखें डालकर खेलने के लिए जानी जाने लगी। विराट की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती, लॉर्ड्स में तिरंगा फहराया और टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान सालों तक अपने पास रखा। 2016 का आईपीएल सीरीज तो ऐसा था जैसे कोई सुपर ह्यूमन बल्लेबाजी कर रहा हो। एक सीजन में 973 रन और 4 शतक। उनके हाथों में टांके लगे थे, लेकिन उनका बल्ला रन उगलना बंद नहीं कर रहा था। विराट कोहली अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके थे। उनके पास पैसा था, शोहरत थी और अनुष्का शर्मा के रूप में एक मजबूत जीवन साथी भी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार के बाद मानो विराट का बुरा दौर शुरू हो गया। वो खिलाड़ी जो हर दूसरे मैच में शतक मारता था, अचानक उसके बल्ले को जंग लग गया। 2020, 2021 और 2022 का आधा हिस्सा, करीब 1000 से ज्यादा दिन बीत गए और विराट के बल्ले से कोई इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं निकली। आलोचक कहने लगे कि कोहली खत्म हो चुका है। कुछ महान खिलाड़ियों ने तो उन्हें टीम से बाहर करने तक की सलाह दे दी। कप्तानी को लेकर बीसीसीआई के साथ हुए विवादों ने उन्हें मानसिक रूप से और थका दिया। विराट ने खुद स्वीकार किया कि उस दौरान वो एक कमरे में बंद होकर रोते थे और उन्हें महसूस होता था कि वो अपनी बैटिंग तकनीक भूल चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे विराट ने इस पाताल से फिर से आसमान का सफर तय किया, आपको समझना होगा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका दिमाग है। जब दुनिया उन्हें खत्म मान चुकी थी, विराट ने क्रिकेट से 1 महीने का ब्रेक लिया। उन्होंने 1 महीने तक बल्ले को छुआ तक नहीं। वो प्रकृति के बीच गए, खुद को समय दिया और जब वो 2022 के एशिया कप में वापस आए तो वो एक शांत विराट थे। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना 71वां शतक जड़ा और दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। वापस चलते हैं मेलबर्न के उसी मैच पर जहां से हमने कहानी शुरू की थी। पाकिस्तान के खिलाफ उस जीत ने विराट को फिर से वो खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप तो विराट के नाम ही रहा। उन्होंने अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर का 49 शतकों का रिकॉर्ड उनके ही सामने वानखेड़े स्टेडियम में तोड़ा। 50वां वनडे शतक मारकर विराट क्रिकेट के भगवान से भी आगे निकल गए। हालांकि भारत वो वर्ल्ड कप फाइनल हार गया, लेकिन विराट ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। विराट कोहली का सफर हमें सिखाता है कि सफलता कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लोग आपकी काबिलियत पर शक करेंगे, आपके अपने भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन अगर आपको खुद पर यकीन है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी वो 76 रनों की पारी और भारत की खिताबी जीत उनके T20 करियर का सबसे शानदार अंत था। विराट ने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा बनी रहेगी। वो दिल्ली का लड़का आज सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो करोड़ों युवाओं के लिए एक इमोशन है, एक मिसाल है कि किंग हारते जरूर हैं, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होते।